दोस्तों, हमारी लाइफ में ऐसा कई बार होता है जब लोग हमारा अपमान करके चले जाते हैं। कई बार जब हम कुछ बड़ा सोचते हैं या कुछ बड़ा करने की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। और जब आप कुछ करते हैं, जैसे कोई बिजनेस हो या कोई भी धंधा हो, या आप अपने किसी आइडिया पर काम करते हैं और उसमें बेहतर रिजल्ट आपको नहीं मिलते, तो कुछ लोग कहते हैं इसे तो कुछ आता ही नहीं, चल दिया है बिजनेस करने, इसके पास थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इन बातों से आपको तकलीफ नहीं होती, आपको भी अपमान महसूस होता है। ये सब बातें आपको भी चुभती हैं। तब आप क्या करते हैं? आप सामने वाले को खरी खोटी सुना देते हैं, और अगर आपका बस चलता है तो आप उसे दो चार लगा भी देते हैं। ऐसा केवल आप ही नहीं करते, बल्कि ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन 1% लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। इन 1% लोगों का नजरिया अलग ही होता है। दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों, आपने जैगवार का नाम तो सुना ही होगा। जैगवार लैंड रोवर आलीशान गाड़ियों में शुमार थी। इसकी कीमत लाखों से शुरू होकर करोड़ों तक जाती है। जैगवार ब्रिटिश कार का मशहूर ब्रांड हुआ करती थी, लेकिन अब जैगवार के साथ भारत का नाम जुड़ चुका है। ये नाम है रतन टाटा का, जिन्होंने डूबते हुए जैगवार के बिजनेस की किस्मत को बदल कर रख दिया। कार से जुड़ी इस कहानी में अपमान भी है और अपमान का बदला भी। इसमें हार भी है और हार के बाद जीत का जश्न भी। दोस्तों, ये कहानी है 1998 की, जब रतन टाटा अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका लेकर आए थे। भारत के अलावा यूरोप, अफ्रीका और दूसरे देशों में अपनी पहुंच बनाने वाले इंडिका का लॉन्च बुरी तरह फेल हो गया। पहले साल लोगों ने कार को पसंद नहीं किया, कार की बिक्री भी नहीं हो रही थी। तब लोगों ने रतन टाटा जी को इस कार डिवीजन को बेचने की सलाह दी। रतन टाटा ने ये सलाह मान ली और फिर कुछ कंपनियों से संपर्क किया। उस दौरान अमेरिकन कंपनी फोर्ड ने रुचि दिखाई और फोर्ड के अधिकारी टाटा के हेड ऑफिस मुंबई आए। फर्स्ट मीटिंग के बाद रतन टाटा को फोर्ड के ऑफिस बुलाया गया। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने कंपनी के दूसरे कर्मचारियों के साथ बातचीत की। करीब 3 घंटे तक बातचीत हुई। उस दौरान फोर्ड का रवैया रतन टाटा के साथ कुछ अच्छा नहीं था। लंबी बातचीत के दौरान फोर्ड कंपनी के चेयरमैन ने रतन टाटा से कहा था कि जब आपको पैसेंजर कार के बारे में कुछ पता ही नहीं था तो बिजनेस शुरू किया ही क्यों? हम इसे खरीदकर आप पर एहसान ही करेंगे। बस यही बात रतन टाटा को चुभ गई और रातों रात अपनी पूरी टीम को लेकर मुंबई लौट आए। रतन टाटा को जिद हो गई कि अब तो करके दिखाऊंगा, और उन्होंने अपने अधिकारियों की मीटिंग बुलाई और दिन रात उस पे काम करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? कुछ ही महीनों में उनकी यह कार डिवीजन नुकसान से मुनाफे में आ गई और बड़ी तेजी से ग्रो करने लगी। इस घटना के 9 साल बाद, यानी कि 2009 में, फोर्ड कंपनी नुकसान में चली गई और दिवालिया होने के कगार तक पहुंच गई। तब रतन टाटा ने लग्जरी ब्रांड जैगवार लैंड रोवर को खरीदने का फैसला किया। कभी रतन टाटा अपनी गाड़ी बेचने के लिए फोर्ड के दरवाजे पहुंचे थे। अब की बार फोर्ड के अधिकारी टाटा के हेड ऑफिस मुंबई पहुंचे। रतन टाटा ने 9600 करोड़ के जैगवार लैंड रोवर को खरीद लिया और फोर्ड के चेयरमैन ने रतन टाटा से कहा कि जैगवार लैंड रोवर खरीदकर आप हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान के हर युवा को रतन टाटा से यह सीख लेनी चाहिए कि अपने अपमान का बदला कैसे लेते हैं। दोस्तों, जब भी कोई आपका अपमान करता है, आपको नीचा दिखाता है, तो इसकी जो चुभन है, जो घाव है, जो ज्वाला है, उसे ठंडा मत होने दो। अपने अंदर एक जज्बा पैदा करो, एक ऐसी जिद बना लो कि कुछ भी हो जाए करके दिखाऊंगा। अपनी इस जिद को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करो, मेहनत करो, दिन रात एक कर दो और तब तक ना रुको जब तक सफलता को हासिल ना कर लो। एक बार जब आप लक्ष्य को पा लेते हो
तो फिर वही लोग जो आपका अपमान करते थे, जो आपको नीचा दिखाते थे, आपका गुणगान करेंगे, आपके सामने सर झुकाएंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।